Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 16 from chapter 4 quadratic equation. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 3. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. In this video, we will be discussing about quadratic equations, the nature of root of a quadratic equation. Quadratic equation के जो हम रूट्स फाइंड आउट करना सीखे थे लास्ट वीडियो में, उनके नेचर क्या होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है सबको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके तीन मेथड्स देखे थे। पहला मेथड था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके, इन विच वी फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म एंड रिप्लेस इट सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ बी, ओके। एंड सेकेंडली हमने देखा था जो सेकेंड मेथड था हमारा, वो था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें हम स्क्वायर्स कंप्लीट करके करते हैं। और थर्ड मेथड हमारा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर। तो तीन मेथड आपने पढ़े कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें। सबको पता है कि चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल का जो पावर है 2 है, इसलिए इसके दो रूट्स हमें मिलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पढ़ा वो था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसके दो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के। क्लियर। और हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर ये जो रूट वाला पोर्शन है, अगर ये पोर्शन निगेटिव हो गया, मीन्स लेस देन 0 हो गया, 0 से कम हो गया, तो 0 से कम निगेटिव नंबर का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम रूट ऑफ -4 ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स को आप ऐड करोगे, भले ही वो नेगेटिव हों या फिर पॉजिटिव हों, उनका जो स्क्वायर होगा वो कभी माइनस में नहीं आएगा। इसलिए किसी नेगेटिव टर्म का जो स्क्वायर रूट होता है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। इसका मतलब अगर जो रूट में जो भी पार्ट है हमारे पास ये नेगेटिव हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी, रियल नहीं रह जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। क्लियर। उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो हम बाद में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपको ये क्लियर करना है कि b² माइनस 4ac जो रूट में है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि इसके रूट्स किस तरीके से हैं, इसके रूट का नेचर क्या है, वो रियल है या फिर नहीं है। तो अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे रियल तो होगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हम देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। एक बार प्लस अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला पहला हो गया। और सेकेंड हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक बार हमने प्लस को ले लिया और एक बार हमने माइनस को ले लिया। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं, दो रूट्स हमें मिलते हैं। इनका नेचर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके। नेक्स्ट केस में है, अगर मान लीजिए कि b² माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और कैपिटल D भी हम लिखते हैं। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो आप कैपिटल D लिख सकते हैं। इफ़ कैपिटल D इज इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाला जो आपका इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये रूट में जो पार्ट है ये 0 हो जाए पूरा, तो पूरा रूट 0 आ जाएगा। और अगर पूरा रूट 0 आ जाएगा तो केवल क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a बचेगा। प्लस माइनस फिर तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, दोनों रूट्स जो है माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a मीन्स सेम रूट हमें मिल जाएंगे। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर बोथ माइनस बी अपॉन 2a, मतलब दोनों रूट्स सेम हैं। Therefore we say that this quadratic equation has two equal real roots in this case. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उस केस में इसका जो रूट होगा वो इक्वल होगा और रियल रूट्स होगा।
रियल इक्वल रूट्स। अगर ये 0 से कम है तो मैंने आपको बताया 0 से जैसे ही कम होगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और इसलिए जो है उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो अगर ये 0 से कम हुआ देन नो रियल रूट्स हुज स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस। और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये सबको हमने पहले बता दिया। अच्छा, तो 3 केस हमारे पास हो गए ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो नेचर क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, 2 बराबर रियल रूट्स मिलते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो कोई भी रियल रूट हमें फाइंड आउट नहीं होता है। इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल है, जैसे हमने ये इक्वेशन लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। देखो, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दोगे तो a की जगह पे क्या आएगा? a की जगह पे 2 है, b की जगह क्या है? माइनस 4 है, c की जगह क्या है? प्लस 3 है। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर माइनस 4 हो गया, c बराबर 3 हो गया। और इसलिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें b, a और c की वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा -8। तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आया, मतलब 0 से कम है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 से कम है तो थर्ड वाला केस हो जाएगा, यानी कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। क्लियर? इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। दिया हुआ है कि एक पोल है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ ए डायमीटर 13 मीटर्स। एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है और उसके किसी पॉइंट पर हमें एक पोल इरेक्ट करना है, वो इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? इसका इमेज देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका एक सर्कुलर पार्क है, क्लियर? इसका जो डायमीटर दिया गया है वो क्या है? 13। हमने मान लिया कि इसके डायमेट्रिकली जो अपोजिट पॉइंट्स हैं, ये डायमीटर हुआ तो इसके जो पॉइंट्स होंगे ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो जाएंगे, ए और बी है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे 2 गेट लगे हुए हैं, इधर लगा है गेट ए और इधर लगा है गेट बी। अब इसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर हमने एक पोल इरेक्ट करना है, एक पोल खड़ा करना है यहाँ पे। और इस पोल का जो डिस्टेंस होगा ए से और बी से, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? हमको कोई एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो हमने मान लिया कि जैसे B से P का जो डिस्टेंस है वो x है, तो हम यहाँ से भी A और P से भी ले सकते हैं कि इसको हम x मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बुक में x यहाँ इसको माना है तो हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये वाला डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो अगर B से P तक का डिस्टेंस x हो गया तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 7 है तो बताओ ये कितना होगा? ये x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x प्लस 7 होगा तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 7 आएगा ना, ठीक है। ये अगर x है तो ये इससे 7 ज़्यादा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट हो गया कि B से P का डिस्टेंस स्मॉल x है और A से P का डिस्टेंस x प्लस 7 है। तो अगर ए बी एक डायमीटर है तो डायमीटर से अगर हम किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि वो कितने डिग्री का होता है? वो 90 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और अगर हम किसी भी, ये आपको पता है 2 पॉइंट से यहाँ से सेंटर पर जो सबटेंड किया जाता है एंगल, उसका आधा एंगल होता है जो कि हम सरकमफेरेंस पे सबटेंड करते हैं। तो अगर ये 180 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। इसका मतलब ए बी पी ये क्या है? ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते? कर सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है दैट प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मतलब 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया गया और ये आ गया। इसको करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, 169 को इस साइड ले आओगे, LHS में ले आओगे तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से हम डिवाइड कर दें सबको तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसका रियल रूट मिल जाए, अगर इसका रियल रूट मिल गया, इसका मतलब इस सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पार्क में एक हमें ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसका डिस्टेंस A और B से क्या है, 7 है। अगर इसका रियल रूट मिलेगा तभी। अगर इमेजिनरी रूट मिलेगा इसका मतलब ये पॉइंट इस सर्कुलर पार्क में नहीं बनाया जा सकता है, या फिर पोल, मतलब इस कंडीशन के साथ पोल नहीं लगा सकते हम। क्लियर? तो इसका रियल रूट मिलना ही चाहिए, और वो हम कैसे पता करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो क्या आएगा, 289 आएगा, और 289 जीरो से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन का हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो निकाला वो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, पहली आई 5 और दूसरी आई -12। तो किसी भी डिस्टेंस को हम माइनस में तो लेते नहीं हैं, जैसे हम ये तो कभी कहते नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो -12 है या फिर -15 है। तो डिस्टेंस को कभी माइनस में मेजर नहीं किया सकता, इसलिए हम -12 को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, और हमारा जो एक्चुअल जो आंसर आता है, मतलब हम मानते हैं, वो है x इज इक्वल टू 5, ये वाला। तो पहला डिस्टेंस अगर b से हमने, यहाँ मान लीजिए p है, ठीक है, और यहाँ पे b है, तो b से p का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, तो a से हमने p का जो डिस्टेंस माना था वो x प्लस 7 था, इसका मतलब 5 प्लस 7, तो मतलब 12 हो जाएगा। तो पहला डिस्टेंस 5 और सेकेंड डिस्टेंस 12 मीटर हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो अभी आपको क्या करना है कि एक एग्जाम्पल और है इसमें, उसको भी आपको फेयर कॉपी में करना है, क्लास वर्क में करना है, सारे एग्जाम्पल करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स के सारे एग्जाम्पल करने हैं। इसके बाद 4.4 एक्सरसाइज जो है, इसका पूरा जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी सॉल्व करके आपको क्लास वर्क में करना भी है, और पूरा का पूरा वर्क आज का सेंड भी करना है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आज आपको सारा वर्क सेंड करना है। अच्छा, एक्सरसाइज 4.4 में हम थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं, हिंट देते हैं कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इसमें हमें नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड वाला ही है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, ये आप देखो, b की जगह है -4 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 3 जा 48। ठीक है, 48 आ जाएगा, 48 -4ac होता है, 4 इंटू a यहाँ पे क्या है 3 और c यहाँ पे क्या है 4। क्लियर? इसका मतलब 48 -4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 -48 का मतलब 0। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या होता है, नेचर ऑफ रूट इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। अगर 0 हो जाए तो इक्वल रियल रूट्स हमें मिलते हैं। अगर 0 से बड़ा है मीन्स ग्रेटर देन 0 है तो हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, और अगर 0 से छोटा है तो हमें नो रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें अगर दिया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट है वो इक्वल है। इक्वल रूट्स कब होता है, जब b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए।
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम कहते हैं कि इसका इक्वल रूट्स है। अब ये वाले जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल को ही देख लिया, इसमें क्या करना है, पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx ओके प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये देखिए बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पर है -2k बी है, तो -2k का होल स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू ए क्या है, ए है आपका k और c क्या है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो ये 0 अगर हो जाएगा तो 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24k, ठीक है। अब k से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो इधर क्या बच जाएगा, k केवल बचेगा, 4k से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो इधर केवल k बचा और इधर क्या बचेगा 6 बचेगा, तो k की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर्स। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है, तो क्या हम ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका एरिया तो 800 मीटर स्क्वायर है और उसका जो ब्रेड्थ है उससे 2 गुना उसका लेंथ है, यानी अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। तो अगर 2x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाता है, और 2x स्क्वायर बराबर एरिया हमें 800 दिया हुआ है, क्लियर। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है, वो आपको करना है, क्लियर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनके एजेस का जो सम है वो है 20 ईयर। मतलब अगर पहला वाला सपोज करो कि x ईयर्स का है तो दूसरा वाला फ्रेंड कितने ईयर्स का होगा, उसको हम बोलेंगे 20 माइनस एक्स का है, क्योंकि दोनों का सम तो 20 आ रहा है। तो अगर एक x का है तो दूसरा कितने का होगा 20 माइनस एक्स का होगा। अब 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। तो 4 साल पहले x की एज क्या रही होगी, x माइनस 4, 4 साल पहले तो यही होगी, और इसकी 4 साल पहले क्या होगी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स माइनस 4, 4 साल पहले तो ये इतना रहा होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो क्या था 48। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स ये हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट में है x माइनस 4। इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। फिर उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो और देखो कि रियल रूट्स मिल रहा है कि नहीं। अगर रियल रूट्स मिलेगा तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, तब आप लिखोगे दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर रियल रूट नहीं मिलेगा तब आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर इक्वल रूट्स मिल जाए इसका मतलब 10-10 साल के दोनों हो जाएंगे, तभी तो सम 20 हो रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब इसमें दिया हुआ है कि इसका जो पेरीमीटर होना चाहिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। और पेरीमीटर आपको 80 दिया हुआ है, क्लियर। और इसमें एरिया जो दिया है एल इंटू बी, एरिया वो क्या दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 से अगर डिवाइड कर दिए, इस वाले इक्वेशन में 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो L प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 40, ठीक है।
अब यहाँ से हम L बराबर निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस बी को हमने उधर कर दिया, 40 माइनस बी, ये एक प्रकार से सब्सटीट्यूशन मेथड है। 40 माइनस बी कर दिया। अब L की जो ये वैल्यू आई है 40 माइनस बी, इसको हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, यानी L की जगह हम क्या लिख देते हैं, 40 माइनस बी। तो अगर L की जगह हम लिख देंगे 40 माइनस बी और बाहर भी b है एंड दिस इज इक्वल टू 400, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, अब इसको क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पांचों क्वेश्चंस मैंने हिंट दे दिए। अब आपको ये सब करके अपना वर्क जो है वो ग्रुप में सेंड करना है। क्लियर? तो आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो डियर